बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान, नया नगमा पाक सरजमीनियों जारी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने मारूफ गुलकार इसरार की आवाज़ में पाक सरजमीनियों के उन्वान से नया मिली नगमा रिलीज कर दिया, जो तीनों मुसल्लह फौज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान है। नगमे में मार्का हक के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की दफाए वतन की शानदार अक्कासी की गई है। इस मिली नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने और आगे बढ़ते रहने का अज़म भी शामिल है। इसी तरह नगमे में बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वक़ार का दिलकश इंतजाज शामिल है। नगमे के जरिए सरहदों के मुहाफिज पाक फौज के जाबाजों को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया है। साथ साथ आसमानों की निगहबान पाक फिजाया की पेशावराना महारत और जुर्रत मंदाना किरदार को नगमे में खूबसूरती से उजागर किया गया है। मिली नगमे में मुल्क की बहरी सरहदों की पासबान पाक बहरिया के शानदार कारनामों को भी सराहा गया है। नगमे में वतन से मोहब्बत और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया है। ISPR की जानिब से रिलीज किया गया नया मिली नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैकर है। फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद भी खुफिया दस्तावेजात अपने पास रखने का भी इल्जाम। जरिए ने ये नहीं बताया कि ये कौन सी दस्तावेजात थीं जिनके हवाले से फैज हमीद पर ये इल्जाम आयद किया गया है। ISPR के ऐलान के मुताबिक साबिक DG ISPR को 4 इल्जामात पर ट्रायल करके सजा सुनाई गई। साबिक DG ISI को 4 इल्जामात पर ट्रायल करके सजा सुनाई गई। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ऐसी खिलाफ वर्जी करना है जो रियासती सलामती के लिए नुकसानदेह हो, अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR ने तफसीलात जाहिर नहीं की, ताहम जरिए के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक इल्ज़ाम रिटायरमेंट के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने पास रखने से मुताल्लिक था। हालांकि वो ये दस्तावेजात अपने पास रखने के मजाज न थे। सियासी सरगर्मी के इल्ज़ाम का ताल्लुक इनकी सियासतदानों से मुलाकातों और रवाबत से था। रोजनामा दी न्यूज़ ने दिसंबर 2024 में निशानदेही की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 50 सियासतदानों से राब्ता रखा, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। BBC भी सुथरा पंजाब की मुतारिफ सफाई मॉडल बर्मिंघम पहुंच गया। BBC के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच चुका है, जहां तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहरी के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। रिपोर्ट में बताया गया है कि बर्मिंघम में उबलते कूड़े दानों और बार बार हड़तालों जैसे संगीन मसाइल के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मुअस्सर साबित हुआ। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम के रजाकारों के दरमियान डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़ों को बदल दिया है, जबकि बरतानवी रजाकारों ने एतराफ़ किया कि पंजाब से सीख कर ये एहसास हुआ कि हम मगरिब में रहते हुए भी शहरी जिम्मेदारी के मामले में पीछे रह गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के मकामी वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब टीम के साथ ऑनलाइन मशावरत की। दोनों के दरमियान पहला राब्ता ब्राज़ील में मुनक़िदा माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान पाकिस्तान पवेलियन पर हुआ, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई। IMF सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासों के लाज़मी डिक्लेरेशन का ख्वाहा। IMF ने बैरून मुल्क से रकूम रेमिटेंस की तरगीब के लिए इमारात से मुतालिक जामे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बदउनवानी के खिलाफ इदारा जाती ताकत बढ़ाने के लिए असासा जाती डिक्लेरेशन के निज़ाम में तरामीम। जून 2025 की साख्ती शर्त के बाद हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी। नवंबर 2026 के आखिर तक आला वफाके सिविल सर्वेंट्स के असासे सरकारी वेबसाइट पर शाया किए जाएंगे। इस दायरेकार को बाद में आला सूबाई सिविल सर्वेंट्स तक बढ़ाया जाएगा और बैंकों को मुकम्मल रसाई दी जाएगी। अदारों की सतह पर रिस्क असेसमेंट के बाद NAB को हिदायत की गई है कि वो इन 10 सरकारी इदारों के लिए एक्शन प्लान मुरतब करे जिनमें बदउनवानी की सबसे ज्यादा खतरात पाए गए हैं।
IMF نے پاکستان پر جاری کردہ سٹاف رپورٹ میں کہا ہے کہ قوانین کی مؤثر عملداری سے مالیاتی نظام کے استحکام کو تقویت ملے گی۔ پاکستانی حکام نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قومی خطرات کی تشخیص کو اپ ڈیٹ کرنے اور اسے مارچ 2026 کے آخر تک شائع کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ موٹر وے دھند کے باعث مختلف مقامات پر بند، ہدایات جاری۔ اس حوالے سے ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کی تازہ صورتحال کے پیش نظر موٹر وے M3 کو فیض پور سے رجانا تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ M11 موٹر وے دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی ترجیح IPL کے بجائے PSL کیوں؟ انگلش کرکٹر ڈیوڈ ویلے نے وجہ بتا دی۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انگلینڈ کے کرکٹر ڈیوڈ ویلے نے IPL کی نسبت PSL کی سیکیورٹی کو بہترین قرار دیا۔ ڈیوڈ ویلے نے کہا کہ IPL کی آکشن کیسے ہوگی یہ نہیں پتا چلتا، تاہم کھلاڑیوں کے لیے PSL میں زیادہ سیکیورٹی اور کھیلنے کی یقین دہانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کھلاڑی کی اپنی صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ کو لگتا ہے کہ انہیں PSL میں زیادہ کھیلنے کے مواقع ملیں گے، بجائے کہ اس کے 10 یا 11 ہفتے تک ڈگ آؤٹ میں بینچ پر بیٹھا جائے۔ واضح رہے کہ فاف ڈو پیلیسی اور معین علی IPL چھوڑ کر PSL کھیلنے کا اعلان کر چکے ہیں۔